कर लिया नोट। तो कल एक आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलेगा आपको। ठीक, भाषाई आधार क्या राज्यों के निर्माण के लिए उचित आधार है? ठीक, किसी भी राज्य के निर्माण के लिए अन्य आधार क्या हो सकते हैं, यही क्वेश्चन था आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ये इतने कंटेंट पे उस आंसर को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले समझना, अगर हम किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो अब किसी भी राज्य के निर्माण की मांग आपके कई आधारों को लेके आपके शुरू हो सकती है। जैसे कि मान लिया सबसे पहले तो हो सकता है आपके कि किसी भी क्षेत्र में आपके एक भाषा को बोलने वाले बहुत सारे आपके लोग हों, तो हम इस आधार पर भी राज्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपके भाषाई आधार पर अगर हम आपके राज्य का निर्माण करेंगे तो यहाँ सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट वाला सिर्फ एक पॉइंट है, और वो है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, अब आप ये बताओ कि सारी लैंग्वेज बोलने वालों ने अलग राज्य बना तो लिया, अब सब बेरोजगार बैठे हो, सब बेकार बैठे हो, क्या करोगे उस अलग राज्य का? कोई फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। आपने पहचान तो सुनिश्चित कर ली, लेकिन उस पहचान का करोगे क्या? फिर तो उस पहचान के साथ आपके बैकवर्डनेस और जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर आपके क्या होगा कि जब आप बेरोजगार हो गए या कोई आपके पास काम नहीं होगा, तो फिर आप डेविएट हो गए तो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नक्सलिज्म, टेररिज्म, इन गतिविधियों को बढ़ाओगे। कहीं ना कहीं ये आगे चल के किसको उत्पन्न करेंगी? नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी के लिए संकट उत्पन्न करेंगी। फिर दूसरा आपके और क्या होगा? अब दूसरा आपके ये होगा कि आप एक अलग स्टेट बना लिया, बैकवर्ड तो हो ही गया स्टेट। ठीक, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, काम कोई है नहीं, रिसोर्सेज का यूज कोई है नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया, आपने उसी को किडनैप कर लिया तो आगे से अब कोई आएगा भी नहीं आएगा, तो ये और बैकवर्डनेस में आपके चला जाएगा। अब इससे आपके क्या होगा? फिर जब खाली पड़ोसी होता है, पड़ोसी भी आपके दो होते हैं, एक खाली पड़ोसी, एक काम वाला पड़ोसी। कोई पड़ोसी खाली है सुबह से शाम तक, आप पानी फेंक देना उसके घर के बाहर, बस इतना ही बहुत है। ठीक, बाकी का आप समझ गए होंगे। जब वो खाली है ही तो आपने पानी फेंक दिया, घर का कूड़ा खिसका देना उस तरफ, इतना ही लड़ाई के लिए पर्याप्त है। तो ये आगे क्या करेगा? डिस्प्यूट को क्रिएट करेगा दूसरी स्टेट के साथ। ठीक, डिस्प्यूट में कुछ भी आधार बना ले। ठीक है, कुछ भी आधार बना ले, मान लिया कि नदी का पानी कम हुआ तो भी डिस्प्यूट कर देंगे। हो सकता है कि हरियाणा से पराली जल के दिल्ली आई तो डिस्प्यूट क्रिएट कर देंगे। ठीक, तो ये तमाम फैक्टर्स आपके हो सकते हैं, तो इस आधार पर आपके स्टेट्स का निर्माण उचित नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक आधार हो सकता है लोगों को जोड़ने का, लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकता स्टेट के फॉर्मेशन का। अब इस आधार के अलावा आपके अन्य और क्या आधार होने चाहिए? ठीक है, तो स्टेट्स का जो बेसिकली आपके निर्माण होता है वो गवर्नमेंट आपके किन आधारों पे करती है? स्टेट का निर्माण हो सकता है किसी रेस, कल्चर या ट्रेडिशन के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि नागालैंड एंड मिजोरम, यहाँ की नस्ल, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, जिससे कि सेंट्रल के द्वारा इनके प्रोटेक्शन को आपकी स्पेशल आपके सहायता दी जा सके। ठीक है, इसके अलावा आपके क्या? डेवलपमेंट इशू, कई ऐसे आपके क्षेत्र होते हैं जो आपके विकास की दौड़ में आपके बहुत पिछड़ जाते हैं, जैसे कि आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इन तीनों राज्यों की समस्या ये थी कि राजधानी क्षेत्र से इनकी एक तो दूरियां ज्यादा थी, दूसरा आपके इन जगह पे वोट बैंक थोड़ा सा कमजोर था। ठीक, तीसरा आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, आपके रिसोर्स तो थे लेकिन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन आपके सही नहीं था। ठीक है, तो भारी मात्रा में आपके बेरोजगारी भी फैली हुई थी और विकास भी नहीं हुआ था। तो इन मुद्दों को लेके आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यहाँ आंदोलन शुरू हुआ और इन स्टेट्स का क्या हुआ? आगे चल के निर्माण हुआ। एक इशू ये भी हो सकता है आपके। ठीक, इसके अलावा आपके क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, प्रशासनिक असुविधा, यानी कि अगर किसी राज्य का प्रशासनिक तंत्र अगर असक्षम है और वो फ्रंटियर रीजन का प्रशासन बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अलगाववाद या सेपरेटिज्म की मांग हमेशा फ्रंटियर रीजन से आएगी जो स्टेट से बहुत दूर स्थित है या स्टेट की कैपिटल से बहुत दूर स्थित है। सेपरेटिज्म हमेशा वहीं होता है। तो इसका मतलब अगर वहां सेपरेटिज्म की डिमांड हो रही है या अलग स्टेट की डिमांड हो रही है, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, प्रशासन की पकड़ मजबूत नहीं है उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर या उस क्षेत्र के ऊपर। एक ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल इशू कैसे? कि जैसे आपके उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, आपके बहन जी मतलब बहन मायावती, तो बहन मायावती की सरकार थी, उन्हें लगा कि आपके अब डबाडोल हो सकती है सरकार अगली विधानसभा इलेक्शन में। उन्होंने 4 राज्य में बांटने का प्रस्ताव नामित कर दिया उत्तर प्रदेश को। इससे क्या होगा? एक में तो बन जाए सीएम, इतने बड़े में तो आपके योगी जी बनने नहीं देंगे आगे, तो इस बार तो साफ ही कर दिया। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट तो कुल मिला के सिस्टम क्या हुआ
यहाँ पॉलिटिकल इशू भी होते हैं, कई बार राजनीतिक आधार पर भी राज्यों का निर्माण आपके कर दिया जाता है। जैसे कि आपके कोई एक लीडर है, वो एक क्षेत्र में बहुत बड़ा कद रखता है, ठीक, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आपके नहीं रखता है बड़ा कद, ठीक है। तो अब अगर उस लीडर को सीएम बनना है तो कब बन पाएगा, जब राज्य तो बनाए। तो इस आधार पर भी तेज कर देते हैं लोग कि सीएम तो बनेंगे, छोटा ही राज्य सही। तो ये भी तो रीजन होता है आपके कई बार, ठीक, आंदोलन को तेज कर देते हैं, पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हैं उसे। तो ये भी आपके एक इशू हो सकता है पॉलिटिकल। इसके अलावा आपके लोकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज, लोकल लेवल पे आपके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, ये लोगों की मांग हो सकती है, इस आधार पर वो राज्य की आपकी डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी क्षेत्र में अगर व्यापक स्तर पे अनअवेयरनेस, बैकवर्डनेस, ठीक, इनसे बाहर आने के लिए अगर स्पेशली एजुकेशन, अवेयरनेस और मॉडर्निटी को प्रमोट करना हो तो इस आधार पर भी कर सकते हैं। तो किसी भी राज्य के निर्माण के लिए इनमें से कोई एक आधार पर्याप्त नहीं है, ठीक। अगर किसी राज्य का हमें निर्माण करना है तो इन सभी आधारों को सामूहिक रूप से हमें देखना होगा, तब एक बेहतर स्टेट का आपके निर्माण होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद आगे। अब अगला एनालिसिस, भारत में जिस तरीके से स्टेट्स के निर्माण की आपके मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है से आपके तात्पर्य क्या है, इसी में कहीं लिखते चलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताते चलो, न्यू स्टेट्स की डिमांड, असम, असम में बोडोलैंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, यूपी में यूपी एंड एमपी, इन दोनों में से आपके कुछ जिले अलग करके किसकी डिमांड हो रही है, बुंदेलखंड। अब क्वेश्चन आपके ये आता है कि इस तरीके से अगर आपके छोटे छोटे स्टेट्स बनते चले गए, या छोटे छोटे स्टेट्स की आपके क्या हुआ, निर्माण होता चला गया, ठीक, तो छोटे स्टेट्स के निर्माण के फेवर में क्या लॉजिक है और इसके अपोजिशन में क्या लॉजिक है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन तो यहां से भी बन सकता है जब राज्यों का पुनर्गठन होगा तो, ठीक। तो अब सोचो, छोटे स्टेट्स का अगर निर्माण होता है तो इसका फायदा क्या है और इसका घाटा क्या है, क्या फायदा हो सकता है। तो अगला इशू, चलो सोचो, आप लोग खुद बोलो, रटाना नहीं है आपको, अंदर से निकालो क्या हो सकते हैं फायदे। सबसे पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस,
ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो एक्सट्रीम आधार हो गया सेपरेटिज्म का। ठीक, जैसे पृथक नागालैंड देश की मांग, पंजाब में खालिस्तान की मांग। ठीक है, ये राज्य का निर्माण नहीं है तो सीधा सेपरेटिज्म हो गया, हमें भारत से ही अलग कर दो। ठीक है, तो राज्य का निर्माण आपके क्या होता है और सेपरेटिज्म क्या होता है ये समझ लो। एक फैमिली में 4 भाई हैं, चारों की शादी हो गई, चारों की किचन उसी घर में अलग हो गई, तो ये तो हो गया राज्य का निर्माण। और 4 में से 2 भाई वो घर ही छोड़ के दूसरी जगह चले गए, ये होता है नए देश का निर्माण। क्लियर हुआ? घरों में देखा है ना आपने, पहले किचन एक होती है, फिर किचन वो 1 से 4 हो जाती है, तो किचन 1 से 4 हो जाएंगी तो ये राज्य बने हैं अभी। अब उनमें से आपके 2 भाई का अब हमें रहना ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं बाहर, तो ये हो गया सेपरेटिज्म, अलगाववाद। तो सेपरेटिज्म तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेट हो गई आपके, कि अब आपको कोई कोऑर्डिनेशन करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आगे भी ध्यान रखें अपने घरों में। ठीक, क्योंकि इस चीज का सामना लगभग सबको ही करना पड़ेगा आगे चल के। और फिर आप लोग सोचो, जब आप अपना घर नहीं बना पा रहे हो तो देश क्या बनाओगे? आप अगर देश बनाने की बात कर रहे हो तो पहले घर को तो बना लो। यहाँ तो लोग घर नहीं बना पाते। देश सबको बनाना है, घर किसी को नहीं बनाना। तो जब तक घर नहीं बनेगा समाज नहीं बनेगा, समाज नहीं बनेगा देश नहीं बनेगा। भावनाएं तो वहीं से आएंगी ना सारी।